बहुत समय पहले की बात है। देवताओं और असुरों के बीच हमेशा लड़ाई होती रहती थी। एक समय ऐसा आया जब असुरों ने देवताओं को पराजित कर दिया। अब देवता कमजोर हो चुके थे और उनकी शक्ति भी कम हो गई थी। परेशान होकर वे भगवान विष्णु के पास गए और उनसे मदद मांगी। भगवान विष्णु ने उन्हें एक उपाय बताया। उन्होंने कहा, यदि तुम अमृत प्राप्त कर लो तो तुम फिर से शक्तिशाली हो जाओगे और अमर हो जाओगे। लेकिन अमृत प्राप्त करने के लिए तुम्हें क्षीर सागर का मंथन करना होगा। अब समस्या यह थी कि समुद्र मंथन इतना आसान नहीं था। इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती और केवल देवताओं के लिए यह कार्य करना संभव नहीं था। इसलिए भगवान विष्णु ने सुझाव दिया कि असुरों को भी इस काम में शामिल किया जाए। जब असुरों को अमृत की बात पता चली तो वे तुरंत तैयार हो गए। अब मंथन करने के लिए एक बड़ी चक्की और रस्सी की जरूरत थी। देवताओं और असुरों ने मिलकर चक्की के रूप में मंदार पर्वत को चुना। लेकिन समस्या यह थी कि यह पर्वत बहुत भारी था और उसे समुद्र में ले जाना मुश्किल था। तब भगवान विष्णु ने अपने वाहन गरुड़ को बुलवाया और मंदार पर्वत को उठवाकर समुद्र में रखवा दिया। लेकिन जैसे ही मंथन शुरू हुआ, मंदार पर्वत डूबने लगा। यह देखकर देवता फिर भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु ने तुरंत कछुए का अवतार लिया और समुद्र के भीतर चले गए। उन्होंने अपनी विशाल पीठ पर मंदार पर्वत को सहारा दिया, जिससे वह डूब ना सका। अब पर्वत स्थिर हो गया और मंथन शुरू किया जा सकता था। मंथन के लिए रस्सी चाहिए थी, तो वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया। देवताओं ने उसकी पूंछ पकड़ी और असुरों ने उसका फन। अब सभी ने मिलकर मंदार पर्वत को घुमाना शुरू किया और समुद्र मंथन होने लगा। जैसे जैसे मंथन तेज हुआ, समुद्र से अलग अलग चीजें निकलने लगी। लेकिन सबसे पहले जो निकला वह बेहद खतरनाक था। यह था हलाहल विष। यह विष इतना जहरीला था, इसकी जरा सी मात्रा भी पूरे संसार को नष्ट कर सकती थी। सभी देवता और असुर घबरा गए। उन्होंने सोचा, अब क्या होगा। तब वे भगवान शिव के पास गए और उनसे सहायता मांगी। भगवान शिव ने बिना समय गवाए उस विष को अपने कंठ में धारण किया। लेकिन उन्होंने उसे निगला नहीं, बल्कि अपने गले में रोक लिया। इस विष के प्रभाव से भगवान शिव का गला नीला पड़ गया और तभी से वे नीलकंठ कहलाने लगे। अब मंथन आगे बढ़ा और समुद्र से कई दिव्य वस्तुएं निकली। कामधेनु गाय, यह एक चमत्कारी गाय थी जो मनचाही चीजें प्रदान कर सकती थी। इसे ऋषियों को दिया गया। ऐरावत हाथी, यह एक सफेद रंग का हाथी था जिसे इंद्रदेव ने प्राप्त किया। वारुणी देवी, यह मुद्रा की देवी थी जिन्हें असुरों ने स्वीकार किया। चंद्रमा, सुंदर चंद्रमा निकला जिसे भगवान शिव ने अपने मस्तक पर धारण किया। लक्ष्मी देवी, धन और समृद्धि की देवी लक्ष्मी प्रकट हुई। वे भगवान विष्णु के पास गई और उनसे विवाह कर लिया। अब सभी को इंतजार था सबसे महत्वपूर्ण चीज का, वो था अमृत कलश। अंत में मंथन के बाद समुद्र से अमृत कलश निकला। इसे लेकर देवता और असुरों में झगड़ा होने लगा। असुरों ने बलपूर्वक अमृत का कलश छीन लिया और उसे पीने की तैयारी करने लगे। तब भगवान विष्णु ने एक नई चाल चली। वे एक अत्यंत सुंदर स्त्री के रूप में प्रकट हुए जिन्हें मोहिनी कहा गया। मोहिनी इतनी सुंदर थी कि असुर उन्हें देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। उन्होंने मोहिनी से कहा, हे सुंदर देवी, कृपया आप ही अमृत का सही वितरण करें। मोहिनी ने अपनी चतुराई से अमृत को केवल देवताओं को पिलाया और असुरों को वंचित कर दिया। इस तरह देवता अमर हो गए और पुनः शक्तिशाली बन गए। लेकिन एक असुर राहु देवताओं का वेश धारण कर अमृत पीने लगा। जैसे ही सूर्य और चंद्रमा ने इसे देखा, उन्होंने भगवान विष्णु को इसकी जानकारी दी। भगवान विष्णु ने तुरंत अपने सुदर्शन चक्र से राहु का सिर काट दिया। लेकिन चूंकि उसने अमृत पी लिया था, उसका सिर अमर हो गया। यही राहु केतु ग्रह बने जो आज भी सूर्य और चंद्रमा के ग्रहण के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं। इस प्रकार समुद्र मंथन की यह अद्भुत कथा हमें सिखाती है कि यदि हम मेहनत करें और ईश्वर की कृपा प्राप्त करें
तो जीवन में किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, जिससे आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तब तक के लिए हरिओम।